बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 152 पर DIG ऑपरेशन शुएब साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा आगाह कर रहे थे कि जुराइम पे हमने कितना कंट्रोल कर दिया और जुराइम कहाँ से होता है आ रहे हैं कि सर ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ना तमाम गैंग करी, लेकिन मैंने कम से कम 30-40 जो गैंग्स है जो हमने किस तरह उसको हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, राउंड द क्लॉक हम उनको देख रहे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, इनके आने जाने के पैटर्न। नेक्स्ट स्लाइड करें। तो इस तरह मुसलसल ये आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है, टीम्स हमारी काम कर रही होती है, तो तब जाके ये जो गैंग बस्टिंग है, ये गैंग बस्टिंग जो होती है हम हर कैटेगरी का हर थाना वाइज क्राइम वाइज हम लोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट करें। तो ये वीडियोस भी हैं जो हमारे कैमरास के अंदर बखूबे के दौरान ही कर रहे होते हैं। अब ये एक फिगर है, फॉर एग्जांपल ये 2025 और 2024 का जो हमारा रूटीन का कंपैरिजन चल रहा होता है। 2024 में क्या क्राइम था, अब हमारा 2025 में क्या क्राइम है। 2024 का 2025 का अब मैं इतना कंपैरिजन नहीं करता, अब हम अपने इस 3 महीने का अपने ही पिछले 3 महीने के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि 2024 से हम ऑलरेडी बोर्ड डाउन है। अगर आप सिर्फ रॉबरी का देखें, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्राइम मैंने उठाया, रॉबरी का देखें तो ये 35% डिक्रीज है। अच्छा 35% डिक्रीज ये है, देखिए ये वो नहीं है जो मैंने आपको फिगर दिया, ये वो क्राइम है जो आपकी 15 की कॉल जब हमने टेक ओवर किया था, तो जब आपकी 40, 42, 43 15 की कॉल होती थी, तो अब एवरेज जो है 3, 4, 5 कॉल में क्राइम 100% तो किसी भी जगह पे जीरो करना बिल्कुल 100% मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये चीज जरूर है कि F6, F7, F8, 9, 10, 11 में आखिरी दफा आप कब फायर सुना गया कि किसी को रॉबरी स्नैचिंग। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने उसको इस हद तक कंट्रोल किया डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए। इसी तरह ओवरऑल कब क्राइम का डिक्रीज देखेंगे तो 21% है। फिर उसके बाद व्हीकल थेफ्ट के अंदर 18%। नेक्स्ट है स्लाइड। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करें कि जो सिस्टम है इसको सही कर सकें, इस्लामाबाद और ज्यादा पुरअमन पीसफुल बना सके, लोग इजीली वॉक कर सके, चल सके, गलियों में चल सके, शाम को वॉक कर सके, फील फ्री टू वॉक। तो हम पूरी कोशिश करें, इंशाल्लाह वो करेंगे भी। और आपको खुद भी देखिए आपको खुद भी ये फील या मेरे ख्याल में वाइब आती होगी कि यार इस लेवल का हमने यहाँ पे, अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र है, वी आर नथिंग, लेकिन उसके करम से और उसकी मेहरबानी से हम लोगों ने जो पुलिस इस्लामाबाद में काफी ज्यादा चीजों को कंट्रोल किया है। कोई है भी और हमारे पास आता है, इस्लामाबाद में आता है, तो हम मुकदमा उसका लाजमी दर्ज कर देते हैं। उसको कभी भी हम एप्लीकेंट को कोशिश यही होती है कि नाम उसको एक जगह से दूसरी जगह ना भेजें, और कोई इतना खास जुरिस्डिक्शन का हमारा डिस्प्यूट है भी नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। और इस तरह का कोई एक आधा वाकया जो मुझे जो याद है, एक आधा जो इस तरह का वाकया है जो जिसमें मतलब थोड़ा सा उसका आया था, डिस्प्यूट आया था, लेकिन वो भी हम प्रायोरिटी यही देते हैं कि हम लोग को पर्चा ले ले और FIR दे दें, और ताकि उस बंदे को जो है वो रिलीफ मिल सके। और अफगानियों के इनखलास से अफगानी बहुत ज्यादा इस इन गैंग्स के अंदर मेजॉरिटी जो शूटर है वो अफगानी है, अफगानी बिल्कुल होते हैं, और यहाँ पे वो इसमें क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ से मोबाइल स्नैच होता है, महंगा मोबाइल स्नैच होता है, वो फिर अफगानिस्तान जाता है, यहाँ से स्मगल होता है, वहाँ पे जाके वो मोबाइल यूज होता है। और ये जो गैंग है, अब जब ये जो डिक्लाइन है, जब रिपीटेड ऑफेंस रोकने का मकसद ये है कि होता ये था कि यहाँ पे वो क्राइम करते थे, मोबाइल स्नैच करते थे, 150 मोबाइल इकट्ठा किया और अफगानिस्तान ले गए। तो हम अभी अप्रीहेंशन करके उनको इस तरीके से हम उसको पर्चा बना के इन्वेस्टिगेशन के इस लिहाज तक उसको इस हद तक मेरिट पे ला के, ताकि एक तो जल्दी बाहर ना आ सके, दूसरा हम पूरी कोशिश करते हैं कि ऑलरेडी जो इनखला हो भी रहा है, जो हम उनको डिपोर्ट कर भी रहे हैं, तो ताकि वो मेक श्योर हो सके कि दोबारा कभी वीजा लगा के भी पाकिस्तान ना आ सके, तो यहाँ से हम उसको ब्लैक लिस्ट कर सके जो इस किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा, अब इसके अंदर एक तो ये हो रहा होता है कि हमारे सेफ सिटी और हंच लैब काम करें। दूसरा देखिए, हम लोग बॉर्डर कर रहे होते हैं, कश्मीर के साथ भी कर रहे हैं, वहां से भी हमारे साथ मरी वाली साइड हमारे साथ सारी लग रही है, फिर हमारे साथ पिंडी वाला सारा एरिया लग रहा होता है, फिर हमारे साथ टेक्सला वाला एरिया लग रहा है, मतलब मीन्स अटक वाला एरिया लग रहा है, फिर आपके साथ ये करनौल के आगे जो GT रोड है, ये सारा तो बेसिकली और ये सारे गैंग्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सारे इस्लामाबाद से ही बने हैं, इस्लामाबाद के बहुत कम लोग हैं जो कि क्राइम के अंदर इन्वॉल्व। ये जब आपका दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, जैसे आप एक्सप्रेस हाईवे देख लें और आप IGP रोड देख लें, 8 ब्रिजेस एक्सप्रेस पे 8 इस पे ये जो हमें पिंडी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ब्रिजेस को क्रॉस करते हैं, इधर इस्लामाबाद में आते हैं, इस्लामाबाद में क्राइम करते हैं, विदिन 2-3 मिनट्स वापस चले जाते हैं। फिर हमारी ब्रिजेस की क्या डिप्लॉयमेंट है, फिर हमारी मेन IGP एक्सप्रेस मरी रोड की क्या डिप्लॉयमेंट है, हमारी जो बाराका वाला जो रोड है हमारी, इसके ऊपर क्या डिप्लॉयमेंट है, फिर इसी तरह डिटेक्शन के ऊपर किस तरह काम कर रहे होते हैं। प्रीवियस हम लोग कंट्रोल चीजें जो है, क्राइम जो है, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है। देखिए अब मैं इसमें एक और आपको एक चीज बताता हूं, आप अगर हमारा ये आप 7-8 महीने का ट्रेंड देखें ना, 7-8 महीने का एग्जैक्ट आपको छोड़ दें, अब भी 15 की कॉल उठा के देख लें, ठीक है, 15 की कॉल आपको 7-8 महीने, हर महीना पिछले महीने से क्राइम कम गया, हर महीना क्राइम क्यों कम गया है? क्योंकि उसका इतने इस तरीके से हम लोग उसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं और उनके केसेस इस तरह करें ताकि वो रिपीटेड ऑफेंडर्स ना बने।
कि वो जल्दी जेल से बाहर ना आ सके। केस इस लेवल का बिल्ड होता है, इसका जिस तरह की मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी है, पिक्चर्स कलेक्ट करना, उसका एविडेंस कलेक्ट करना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करना, उसके पीछे जाना, सीडीआर की लोकेशन, हर चीज, चाहे मोबाइल का फॉरेंसिक है, चाहे किसी भी लिहाज से रिकवरी, हर चीज केस को उस लेवल से इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर कर रही होती है कि वो लड़का बाहर, जब लड़का बाहर नहीं आता तो बहुत ज्यादा डिप आता है जब वो रिपीटेड ऑफेंस नहीं करता, क्योंकि इनके मुंह को खून लगा होता है, बार बार क्राइम रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार क्राइम रिपीट कर रहे होते हैं। और ये इस वजह से एक हमारी ये स्टडी, दूसरा जितने हाई प्रोफाइल केसेस आए, तो टीम जब क्लब होती है हमारी इस्लामाबाद की, चाहे वो सीआईए है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो हमारे थाने का एसएचओ है, चाहे मेरा एसपी है, चाहे वो डीएसपी है, चाहे हुएवर दैट इज, तो उसका फिर थाना नहीं रह जाता और किसी के डिवीजन नहीं रह जाती। तो एक एसपी तमाम डिवीजन के लिए काम, एक एसएचओ है वो तमाम के लिए काम कर रहा होगा, एक जो डीएसपी तमाम के लिए काम कर रहा होगा। और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन, तो एक केस के ऊपर हम लोग लगता है तो मैक्सिमम विद इन डे और 2 डेज, मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर जो बीच में हम लोग जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। मकसद क्या था? मकसद ये था बताने का, आप लोगों को जहमत देने का, तकलीफ देने का मेरा मकसद ये था, ताकि ये जो गैप है, और उसके बाद अभी हम लोगों ने, अभी पुलिस ने जो काम कर रही है अब में, और ये भी है कि आप लोग देखते हैं किसी जगह पे कोई बदमाशी है, कोई गुंडागर्दी है, कोई हरासमेंट का केस है, कोई इस किस्म का केस है कि मिसाल के तौर पे किसी एक जगह पे, अभी जैसा तरनोल का एक रिसेंट है कि आपकी रेडियां लगी हैं बहुत ज्यादा, हमारे पीछे मोहल्ला है, घर है, हमारे बच्चियां कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो उधर से गुजरती, तो उनके लिए गुजरना मुश्किल हो जाता है। इस किस्म की कोई लोकेलिटीज हैं, आप आइडेंटिफाई करना चाहें, आपको कोई बदमाशी कर रहा है, किसी ने जमीन पे हाथ रखा हुआ, किसी ने दीवार के ऊपर वो जाके लिख दिया वो काले पेन के साथ कि ये फलां की मलकियत जमीन है तो कोई इसके ऊपर नहीं आएगा, उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है आपके सामने। देखें, आप लोग, यू पीपल आर द लोकल, आप लोग एग्जैक्ट इसके कि मेरे ऑफिस में कितने एप्लीकेंट आए, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि 5 घंटे से ज्यादा टाइम क्रॉस ना करे, चाहे वो 4 साल पुराना केस है, चाहे वो 5 साल पुराना केस है, चाहे वो 6 साल है, अगर वो फेक नहीं है और मेरिट के ऊपर है। हम सुनते हैं, हमें आइडिया होता है, फिर उसके बाद जो मुखालिफ बंदा होता है उसका हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं कि वो पीछे से कितना गंदा है, उसका रिकॉर्ड कितना गंदा जा रहा है, उसने कितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की, कितना अपने इलाके में गंदा है, कितने उसने बंदे बिठाए हुए, कितना उसने अपने असले वाले बंदे अपने साथ लाए, कितने डाले चला रहा है, कितने डेरे चला रहा है। तो इन सारी चीजों की जो मुकम्मल रेकियत राउंड द क्लॉक हम लोग कर रहे होते हैं। मैं देखे यहाँ पे अब जो थोड़ा सा जो गैप आ रहा है, जो फर्क आ रहा है, अवाम उस तरह, मतलब हम लोग देखते हैं लोगों की आंखों से, अवाम की आंखों से, पुलिस होता है ये बाजू है, अवाम की आंख से देखते हैं। मैं कहता हूं कि एट मैक्स आप एसएसपी ऑपरेशंस मेरे दफ्तर में आए, मुझे बताएं, पिन पॉइंट करें, हाईलाइट करें, आपके सामने ही केसेस हैं, लोग खुद वीडियोस पे आके बयान देते हैं कि भाई, और सिर्फ उस बयान देने का ये मतलब नहीं है कि किसी को सामने, सिर्फ ये मतलब ये है कि जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, जो लोग थक चुके हैं, जो अभी सामने नहीं आना चाहते कि ये मसला हल नहीं होगा, अब इफ यू आर ऑन मेरिट, प्लीज एक दफा लाजमी आए ऑफिस में। किस किस्म का कोई भी ग्रुप है, किस किस्म का कोई भी, किसी ने मंडी लगाई हुई है, किसी ने कोई हरास कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई धमका रहा है, कोई ग्रुप है, कोई सिस्टम है, कोई चीज है, कम टू मी। अगर आपकी जमीन पे किसी ने हाथ, किसी भी किस्म का कोई मसला है, आप हमारे पास आए, इंशाल्लाह यही एसएचओज, यही एसपीज, डीएसपीज, मैं खुद, हम सारे 24/7 राउंड द क्लॉक आपके पास है। अगर थाने में कोई मिसहैप हो जाता है, थाने में किसी किस्म का मसला हो जाता है, आप मेरे पास आए, और इंशाल्लाह थानों को सही करना और ये सब सही करना, ये मेरा काम है, और हम लोग इसको पूरी अपनी कोशिश के साथ, मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करता भी हूं और कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और मैं देखें, और ये अगर आपके चैनल से ये चीज आगे जाएगी, इसको जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, जितना ज्यादा इसको फैला सकते हैं, अपने दोस्तों को जिसकी आवाज बन सकते हैं, ये सदका जारिया है, एंड डू इट। और इंशाल्लाह मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए भी, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। आपके पास कोई आता है, आप उसको लेके मेरे पास आ जाइए, शायद लोगों को ना पता हो कि कहां पे ऑफिस है, किस जगह, गाइड कर दें। तो जब आप गाइड करेंगे, ये सारा कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मेरी पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, सारे एसएचओज, तमाम एसपी, तमाम डीएसपी, फ्रॉम कांस्टेबल टू आईजी, एवरीबॉडी इज हियर। और इंशाल्लाह हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि कोई बदमाशों की कोई ये पॉकेट ना रह जाए, छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, ये ना रह जाए। यही मेरा मकसद था मैसेज देने का। आप लोगों को हमने तकलीफ भी दी, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मैं एज एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह।